हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब लोग फटाफट सुनिएगा। 2-3 दिन से मैं रील नहीं बना पा रहा था क्योंकि रिज़ल्ट आया था। आई वाज़ बिज़ी विद द रिज़ल्ट। रिज़ल्ट इज़ वंडरफुल। मैं रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा। अभी आइए जल्दी से। आज का टॉपिक है SQC1, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल नंबर 1। सर, हम तो स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, इंटर के कोर्स में स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल भी है। हाँ बेटा, एक स्टैंडर्ड है क्वालिटी कंट्रोल पे, SQC1। SQC1 कहते हैं फर्म को एक सिस्टम बनाना हो, तो जैसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें फर्म अश्योर करेगा कि अपने क्लाइंट को जो भी सर्विस देगा वो क्वालिटी से देनी है ना। किताब की भाषा, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाने से क्या फ़ायदे होंगे? फर्म और उसके पर्सनल स्टैंडर्ड्स और लॉ के हिसाब से काम करेंगे, सही से रिपोर्ट्स इशू करेंगे और इंडिपेंडेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई करेंगे। अब इसके एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स रट्टा मारने हैं। पहला एलिमेंट है लीडरशिप। लीडरशिप में हम क्या बोलेंगे भैया? फर्म का अपना कल्चर होना चाहिए जो इंडिपेंडेंस और क्वालिटी पे बहुत फोकस करे। सेकंड, फर्म का CEO और मैनेजिंग पार्टनर की ही अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाने की। थर्ड, इंडिपेंडेंस के लिए भाई लीडर्स को खुद एग्जाम्पल सेट करने का। लीडर्स ही गंदे होंगे तो एथिकल बातें कैसे हो पाएंगी, क्वालिटी कैसे आ पाएगी। फोर्थ बात हम इसमें यहाँ लिखते हैं कि भैया जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है क्वालिटी कंट्रोल की, उसके पास अथॉरिटी और एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिना उसके तो वो क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगा भैया। सेकंड हेडिंग पे जाएंगे। सेकंड हेडिंग क्या बोलती है हमारी? जब हम लीडरशिप कंप्लीट करेंगे तो हम आएंगे एथिकल के ऊपर। एथिकल में लगभग 5 पॉइंट से देखते हैं हमें कितने रिकॉलेबल। मुझे भी तो रिकॉल होना चाहिए ना। पहला पॉइंट क्या कहते हैं? फर्म को क्या करना है भैया? फर्म आपको कंप्लाई करना है ICAI का कोड ऑफ एथिक्स। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? पांचों प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं? फर्म के पास एक सिस्टम होना चाहिए एक, ताकि सारी पॉलिसीज इंडिपेंडेंस को लेके कम्युनिकेट हो सके, थ्रेट्स ढूंढ सकें, आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट कर सकें और फिर एक्शन ले सकें अगर कोई थ्रेट मिलता। थ्रेट याद है ना? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ फेमिलियरिटी, एडवोकेसी, ये सारे थ्रेट्स थे। इसके बाद चौथा पॉइंट था एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर, जो पार्टनर परफॉर्म कर रहा है एंगेजमेंट को, और पर्सनल्स के सामने कोई भी थ्रेट आ रहा है वो फर्म को बता सके। कोई भी ब्रीच हुई है वो प्रॉम्प्टली फर्म को बताई जा सके ताकि फर्म एक एक्शन ले सके। तो ये, इसके बाद एक पॉइंट और है, पॉइंट, हमें एक एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन लेना चाहिए सारे पर्सनल से कि भाई तुम लोग लिख के दो कि तुम लोग सब लोग इंडिपेंडेंस को कंप्लाई कर रहे हो। यही चीज़ इस बार जनवरी में पूछ ली गई थी, जनवरी 26 के एग्जाम में। आप चेक करिएगा क्वेश्चन। इसके बाद आपका थर्ड हेडिंग क्या रहेगा? आपका थर्ड हेडिंग आ गया, ये हमने एथिकल कंप्लीट किया तो हम आगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशन एंड एंगेजमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आया। किसी भी क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करने से पहले या कंटिन्यू करने से पहले या किसी पुराने क्लाइंट के साथ कोई नई एंगेजमेंट लेने से पहले हमें क्लाइंट की इंटीग्रिटी ज़रूर देखनी चाहिए, अपने टीम की, अपने फर्म की कॉम्पिटेंस ज़रूर देखनी चाहिए और क्या हम एथिकल रह पाएंगे। ये चीज़ें चेक करने के बाद ही हम लोग उसका काम एक्सेप्ट या कंटिन्यू करेंगे। क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखने के लिए 5-6 पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्लाइंट की आइडेंटिटी, क्लाइंट की रेपुटेशन पता करो, क्लाइंट के बिजनेस ऑपरेशंस पता करो, कहीं क्लाइंट बहुत एग्रेसिव तो नहीं है अकाउंटिंग को लेके, कहीं आपकी फीस कम तो नहीं कर रहा, कहीं आपके स्कोप पे लिमिटेशन तो नहीं लगा रहा। पिछले ऑडिटर से भी बात ज़रूर करिएगा। कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो पहले बेटा उसको रिजॉल्व करिएगा, तभी काम आगे प्रोसीड करिएगा। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपना थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट कौन सा रहेगा? ह्यूमन रिसोर्स। फर्म के पास कैसे लोग होने चाहिए? आप खुद बताओ। फर्म के पास ऐसे लोग होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, केपेबल हो, जो स्टैंडर्ड्स और लॉ के हिसाब से काम करें। फर्म के पास अच्छी पॉलिसीज होनी चाहिए विद रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ये सारी इन चीज़ों को लेकर फर्म को पॉलिसी बनानी है। फर्म को अपने स्टाफ को कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलप करना है। पांचवा पॉइंट रहेगा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का। ये इसमें भी बड़े सारे पॉइंट्स हैं। देखो, कंसिस्टेंसी तब आएगी जब बुलेट 1 हम रेगुलर बेसिस हम ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग देने के बाद अपने स्टाफ के काम को डायरेक्ट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, उनके काम को रिव्यू करेंगे। सेकंड, कोई भी डिफिकल्ट मैटर आएगा उस पर हम कंसल्टेशन लेंगे। पहले विद इन दी फर्म कंसल्टेशन मांगेंगे, विद इन दी फर्म नहीं मिला तो आउटसाइड दी फर्म जाके हम कंसल्टेशन लेंगे। फोर्थ पॉइंट इसमें था एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का। जो पॉइंट क्या बोलता था बेटा रिव्यू कराना अगर मैंडेटरी है, देखो याद रखना, लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए उनका ऑडिट अगर हुआ है तो रिव्यू कराना ज़रूरी है। बाकी केसेस में फर्म अपना क्राइटेरिया बनाएंगे रिव्यू कराना है या नहीं। बेसिकली रिव्यू होता क्या है? रिव्यू में जो रिव्यूअर आएगा वो एंगेजमेंट पार्टनर के सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को वेरीफाई करेगा कि जो जजमेंट्स एंगेजमेंट पार्टनर ने ली वो सही से ली है या नहीं ली। देखो, ये डिटेल में बातें हैं बहुत सारे डिस्कस करने को, अभी तो सिर्फ रिवीजन होती है ना। रिव्यूअर आएगा, रिव्यूअर सिग्निफिकेंट मैटर्स को वेरीफाई करेगा। क्या बात क्लियर है? रिव्यूअर करना कब कंपलसरी है आपको पता है? कोई डिफरेंस आएगा, मान लो एंगेजमेंट पार्टनर और रिव्यूअर के बीच में कोई डिफरेंस आता तो फर्म की पॉलिसीज के हिसाब से उस डिफरेंस को रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में हम सर ये यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट करते हैं। लास्ट एंडिंग आती है मॉनिटरिंग की। भाई फर्म ने पॉलिसीज़ बनाई, क्या वो एक्चुअल में पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हुई? क्या वो लोगों से फॉलो कर रहे हैं? क्या पॉलिसीज़ एडिक्वेट है? इसके लिए मॉनिटरिंग, फर्म को मॉनिटरिंग करानी चाहिए अपनी क्वालिटी कंट्रोल की। उससे ये श्योर होगा क्या पॉलिसीज़ एडिक्वेट है, क्या पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट हैं, क्या कंप्लाई कर रहे हैं लोग पॉलिसीज़ को। मॉनिटरिंग कैसे कराई जा सकती है? ऑनगोइंग इवैल्यूएशन, साथ साथ आप इवैल्यूएशन कराते रहिए ऑनगोइंग। या फिर आप एक काम करिए, जो एंगेजमेंट कंप्लीट हो गई हैं
पीरियोडिक उनकी इंस्पेक्शन करवा लीजिए, मतलब जो जो चीज़ें कंप्लीट होगी उनकी चेकिंग करवा लीजिए। दैट्स ऑल बेटा अबाउट दिस। बाय टू।